गरीब मुल्कों को मिलने वाली वैक्सीन का एक बड़ा हिस्सा जो उनको जाना था या अभी तक चले जाना था, वो हिस्सा भारत ने अपने पास रख लिया है और वो अपने लोगों के ऊपर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान को नहीं मिली, दीगर कई गरीब मुल्क उनको नहीं मिली, और जितनी क्वांटिटी में मिलनी थी उतनी तो बिल्कुल नहीं मिली। अफ्रीका और एशिया के कई ममालिक रह गए, जितना उनसे वादा किया गया था वो वैक्सीन उनको नहीं मिली, लेकिन भारत अपने मुल्क में इसको रख रहा है और मगरब में इसको भेज रहा है। अब इंडिया ने आपको पता है इनकारी कर दी, बिकॉज वो मेन प्रोडक्शन है उनकी एस्ट्राजेनेका की, और उन्होंने सिर्फ हमें नहीं इनकारी की, दे रिफ्यूज लॉट ऑफ कंट्रीज। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यहां पे सबसे पहले यूएस न्यूज़ के अंदर ये खबर छपी है, रॉयटर्स ने भी इसको छापा है। द बिगेस्ट शेयर ऑफ इंडियन मेड वैक्सीन्स फॉर पुअर कंट्री प्रोग्राम स्टेज इन इंडिया। वो ये कह रहे हैं कि जो बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया में वैक्सीन बन रही थी, जो गरीब ममालिक के लिए बनाई जा रही थी, और वो वैक्सीन बैनुल अक़वामी इदारे बनवा रहे थे, अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी बन रही थी। ये WHO का कोवैक्स का एक प्रोग्राम है, गावी का एक प्रोग्राम है। इन प्रोग्राम्स के तहत, यानी वो जो वैक्सीन अलाइंस एक बना था गावी, GAVI, ये उसका प्रोग्राम है। इसके तहत अफ्रीका और एशिया के जो गरीब मुल्क हैं उनको वैक्सीन मिलनी थी। भारत, क्योंकि दुनिया में वैक्सीन बनाने की सबसे ज़्यादा सलाहियतें और फैसिलिटीज़ भारत के पास हैं, तो दुनिया भर में जो मुल्क भी वैक्सीन बनाते हैं वहाँ पे सस्ते में तैयार हो जाती है, तो वो भारत जाते हैं और वहाँ पे वैक्सीन बनाते हैं। अपने फार्मूलाज को दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं फार्मास्यूटिकल, वो भारत में ले जाती हैं और वहाँ पे वैक्सीन तैयार करती हैं, और वहाँ से वो वैक्सीन को अपने अपने मुल्कों में ले जाके इस्तेमाल करते हैं। अब दो चीज़ें हुई हैं। एक चीज़ तो मुझे असद उमर साहब ने बताई है कि जो वैक्सीन दूसरे मुल्कों को मिलनी थी वो इसलिए भी डिले हो रही है क्योंकि अमेरिका और यूरोप के अंदर मगरबी ममालिक में वैक्सीन की तलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत तेज़ी से वैक्सीन जो भारत से बन रही थी वहाँ पर शिफ्ट की गई है। दूसरी ये खबर आई है जो बहुत सारे अखबारात ने दिया है, मैं आपको US न्यूज़ से सबसे पहले पढ़ के बता रहा हूँ कि वो ये बता रहे हैं कि गरीब मुल्कों को मिलने वाली वैक्सीन का एक बड़ा हिस्सा जो उनको जाना था या अभी तक चले जाना था, वो हिस्सा भारत ने अपने पास रख लिया है और वो अपने लोगों के ऊपर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी वैक्सीन अब तक बनी है उसमें बहुत थोड़ा जिन मुल्कों को दिया जाना था, गरीब मुल्कों को, वो पहुंचा है उसका हिस्सा। यानी पाकिस्तान को नहीं मिली, दीगर कई गरीब मुल्क उनको नहीं मिली, और जितनी क्वांटिटी में मिलनी थी उतनी तो बिल्कुल नहीं मिली। अफ्रीका और एशिया के कई ममालिक रह गए, जितना उनसे वादा किया गया था वो वैक्सीन उनको नहीं मिली, लेकिन भारत अपने मुल्क में इसको रख रहा है और मगरब में इसको भेज रहा है। तो ये एक ज़्यादती कर रहे हैं। बहरहाल ये वैक्सीन भारत कोई अपने पैसों से नहीं बना रहा, ये सिर्फ भारत में बन रही है। ये वैक्सीन यूनाइटेड नेशंस का WHO का इदारा है, आगे कोवैक्स जो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था उसके तहत ये वैक्सीन बननी थी। उन्होंने तय करना था किस किस को कब कब कितनी कितनी देनी है ताकि सब मुल्कों को एक साथ वैक्सीन लगे। इसका ये नारा था कि तब तक तमाम लोग महफूज नहीं होंगे जब तक सब के सब, हर कोई महफूज नहीं हो जाएगा। तो सबको महफूज करने के लिए हर किसी को महफूज करना होगा, हर आदमी को वैक्सीन लगानी होगी, ये इनका नारा था। लेकिन इसके बावजूद भारत हठधर्मी से काम ले रहा है और वैक्सीन वहाँ पे रख रहा है। ये भारत के ऊपर एलिगेशन लगा है। द ट्रिब्यून ने भी इसको छापा है, पाकिस्तानी अखबार है। फिर इसको द हिंदू ने छापा है, भारतीय अखबार है, और वो कह रहे हैं कोरोना वायरस बिगेस्ट शेयर ऑफ इंडिया मेड वैक्सीन डिलीवर्ड बाय ग्लोबल प्रोग्राम फॉर पुअर कंट्रीज स्टेज इन इंडिया। इंडिया खुद एक गरीब मुल्क है, उसको भी वैक्सीन मिलनी थी, लेकिन वो कर ये रहा है कि जो तरीकाकार बनाया था WHO ने या कोवैक्स ने कि पहले इन मुल्कों को ये वैक्सीन पहुंचानी है, इतनी भारत में रखनी है, इतनी पाकिस्तान को देनी है, इतनी अफ्रीका को देनी है, इतनी अफगानिस्तान को देनी है, इतनी श्रीलंका को, नेपाल को, भूटान को, हर मुल्क को, बांग्लादेश को, सबको ऐसे वैक्सीन आपने डिलीवर करनी है और इतनी इतनी क्वांटिटी में जाएगी, भारत अपने बाद इतनी रखेगा। उन्होंने आबादी और पेंडेमिक के लिहाज से इसको डिवाइड किया हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये जो ग्लोबल प्रोग्राम था, यानी आलमी सतह का एक प्रोग्राम था, उसके उसूलों को तोड़ते हुए भारत वैक्सीन भारत में रख रहा है और भारत में ही लगा रहा है। और ये वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका। ये वो वैक्सीन है जो तैयार की गई थी ऑक्सफर्ड में, एस्ट्राजेनेका, और ये वैक्सीन अब भारत नहीं दे रहा। इसके बाद अल जज़ीरा में छपा है बिगेस्ट शेयर ऑफ इंडियन मेड वैक्सीन फॉर UN ड्राइव स्टे इन इंडिया। जो अक़वाम मुत्तहिदा ने वैक्सीन बनाई थी उसका एक बड़ा हिस्सा इंडिया ने अपने पास रख लिया है और वो नहीं दे रहा। और ये चीज़ जो है वो शो हो रही है यूनिसेफ के डाटा के अंदर कि जो गरीब मुल्कों को, गरीब कौमों को जो वैक्सीन जानी थी, भारत ने वो देने में डिले कर रहा है, हीले बहाने कर रहा है और अपने मुल्क में उसको इस्तेमाल कर रहा है।
तो ये तो वबा अल्लाह ताला की तरफ से आती है, कहीं ज़्यादा आती है, कहीं कम आती है। दुनिया के वो मुल्क जिन्होंने बड़ा अपने आप को चालाक होशियार समझते थे, वो इसमें बहुत बुरी तरह फंस गए थे। तो इसमें से अल्लाह ताला ही निकालेंगे। पाकिस्तानियों को पहले भी निकाला, आइंदा भी निकालेंगे। तो ये भारत की बदनीयती, हटदर्मी और धौंस, ये सारी चीज़ें आपको बार बार नज़र आती हैं। मेरी असद उमर साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा अब हम भारत पे निसार नहीं कर रहे, गाबी वाली वैक्सीन पे भी निसार नहीं कर रहे, हम अपना एक तरीकाकार बना रहे हैं और जून तक हम कोशिश कर रहे हैं तमाम वो लोग जो खतरे में हैं, जिनकी अमवात हो सकती हैं कोरोना वायरस से, यानी वो लोग जो 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उन सबको हम कवर कर लेंगे और कुछ ना कुछ करके उन सबको वैक्सीन हम लगा देंगे और उसके बाद बाकी लोगों की तरफ आएंगे। तो ये 18 साल से ऊपर तक के लोगों को वैक्सीन लगानी है, आने वाले 1 साल के अंदर गालिबन ये सबको लग चुकी होगी। आपने शुरू में कहा कि हम अभी भी डोनर उस पर डिपेंडेंट हैं, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ऑलरेडी मायदा हो गया है हमारी गवर्नमेंट का साइनो और साइनोफार्म के साथ, और अगले महीने के अंदर एक कमिटमेंट है ऑफ वो हमें 7 मिलियन डोजेस बिटवीन बोथ द कंपनीज अप्रैल के महीने के अंदर दे रहे हैं टू कंटिन्यू आवर वैक्सीनेशन, जो कि हुकूमत पाकिस्तान उनसे ख़रीद रही है। ये 1 मिलियन जो है ये डोनेशन है, 7 मिलियन जो है वो खरीदी जा रही है, और जो रीअश्योरेंस है वो ये है कि उन कंपनीज ने कहा है कि हम आपको इंशाल्लाह सप्लाई में रखेंगे। तो असल तकलीफ ये चीज़ है वो ये है कि जो कोवैक्स की कमिटमेंट थी, विच इज इंटरनेशनल कमिटमेंट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट थी, अब इससे बड़ा अदारा तो सेहत का कोई नहीं है दुनिया के अंदर। उस सेहत के अदारे के साथ बहुत सारी कंपनियों ने इनकारी कर दी टू गिव देम दैट सप्लाई। उन्होंने तो पैसे ऑलरेडी दे रखे थे और उनकी एक कमिटमेंट थी, और हमारे जैसे सारे मुल्कों के साथ ये कमिटमेंट थी, बिकॉज वी ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर फंड, कि उन्होंने हमें हमारी 20% आबादी के लिए देना। अब मकसद ये है कि हमें उम्मीद थी कि 20% आबादी की वो देंगे और इंशाल्लाह बाकी आबादी के लिए हम खुद प्रोक्योर करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सेटबैक आया है वो ये है कि इस वक्त कोवैक्स यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको मसला बना हुआ है प्रोक्योरमेंट इज कंसर्न। आपके साथ ही ये साथ वाला हमारा मुल्क जो है उसने अच्छे वक्तों में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके अपनी बहुत बड़ी इंडस्ट्री की है, वैक्सीन की बनाई है, दुनिया को वैक्सीन सप्लाई करते हैं। हमारी तो बदनसीबी ये थी कि जब से हमारी हुकूमत आई है हम सेहत के शोबे के ऊपर आपको पता है पूरे ज़ोर शोर से काम करें। इससे पहले तो सेहत के शोबे की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। इस हमारे मुल्क को भी अपने लिए वैक्सीन प्रोडक्शन की इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए था बजाय किसी और पे डिपेंडेंट होने के। आखिर साथ वाला हमसाया मुल्क डेवलप कर सकता था तो हम क्यों ना कर सकते। अब जो हम हर चीज़ पे डिपेंडेंट हुए हैं, अब इंशाल्लाह वैसे हमने इंशाल्लाह पंजाब में भी अब पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस पे काम करना शुरू करें। और मुझे बड़ा खुशी हुई सुन के कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है वो भी अब काम करनी शुरू करने लगी है और इंश्योरिंग कि हम वैक्सीन डेवलप। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट तो वहाँ होनी चाहिए थी ना, बिकॉज दीज आर द प्लेसेस वेयर द गवर्नमेंट शुड हैव इन्वेस्टेड बिफोर। वी डिड नॉट, वी आर नाउ गोइंग टू डू इट। अब इंडिया ने आपको पता है इनकारी कर दी, बिकॉज वो मेन प्रोडक्शन है उनकी एस्ट्राजेनेका की, और उन्होंने सिर्फ हमें नहीं इनकारी की, दे हैव रिफ्यूज्ड लॉट ऑफ कंट्रीज। यूरोप के अंदर इतना बड़ा मसला बन गया जिन्होंने एडवांस पैसे वैसे भी दे रखे थे कि उनको भी इनकारी हो गई है। सो ऑल दिस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। हाउएवर इंशाल्लाह मैं लोगों को ये उम्मीद देना चाहती हूँ कि हमारी, क्योंकि चाइनीज़ ने हमेशा हमें सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी इंडस्ट्री जो उनकी अपनी वैक्सीनेशन की इंडस्ट्री है उनसे बात हो